बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 20 का एक टॉपिक था जी, विल्सन क्लाउड चैम्बर। इस चैम्बर को हमने स्टडी करना शुरू किया था, इसके कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया था और हम प्रिंसिपल पर बात कर रहे थे कि एक प्रिंसिपल तो आयनाइजेशन का यूज होता है इसमें, और एक प्रिंसिपल यूज होता है जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो इसके लिए मैंने आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस बताई थी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके पास जो भी लिमिट होती है सॉल्यूट की उससे कम डाला हुआ है, सॉल्यूट कम डाला हुआ है, तो आप उस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने सॉल्यूट की जितनी लिमिट होती है उतना ही सॉल्यूट ऐड किया हुआ होता है। और तीसरा होता है जी सुपर सैचुरेटेड, जिसमें आपने लिमिट से ज्यादा डाला हुआ होता है सॉल्यूशन का। वो कैसे करते हैं जी? हीट करके हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही कुछ प्रिंसिपल यूज होता है। देखिए यहाँ अंदर हमारे पास एक होगा चैम्बर। एक मिनट रुकिएगा यार, ये मेरे साथ। देखिए अंदर जो है हमारे पास एक चैम्बर है। अभी आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई ना, अंदर ये एक चैम्बर है, ये चैम्बर। अब ये चैम्बर में ये है जी एयर के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है जी? एयर के मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये जो एयर है ये एज अ सॉल्वेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर दूसरे मटेरियल डिजोल्व होते हैं, गैसेस वगैरह डिजोल्व होती हैं, लिहाजा एयर को हम यहाँ पानी की तरह सॉल्वेंट कहेंगे। दूसरा, आपको याद होगा हमने कल पिस्टन के ऊपर एक फोम रखा था जिस पर अल्कोहल डूबा हुआ था, याद है ना? हमने ये देखें कहीं लिखा हुआ था मैं, ये जो हमने ब्लैक ब्लैक रखा है ना पिस्टन के ऊपर, जो हमने एक फोम रखा होता है उसको हमने अल्कोहल में डुबाया हुआ होता है। अब ये जो अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कि जरा से रूम टेम्परेचर पे ये अल्कोहल जो है वो वेपर बन जाती है। अगर आप एक टेबल पे अल्कोहल फेंक दें, थोड़ी बार देखें आपकी सारी अल्कोहल गायब हो जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि वो एवेपोरेट हो जाती है जल्दी। तो अब आपके ये जो अल्कोहल आपने फोम पे रखा हुआ था इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर बनकर आपकी हवा में शामिल हो जाएंगे ऐसे। ये अल्कोहल के वेपर जो है वो आपके सोल्यूशन में एयर के अंदर ऐड होगा, ये एक सोल्यूशन बन गया। अब जाहिर बात है जितनी गुंजाइश होगी ये अल्कोहल के उतने मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे और ये सोल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपके पास अंदर चैम्बर में एयर मौजूद है, उस एयर को आप सॉल्वेंट कह रहे हैं, फिर आपने जो अल्कोहल रखा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिहाजा इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बन के आपकी एयर में ऐड हो जाएंगे। ये जितनी एयर की गुंजाइश होगी उतने मॉलिक्यूल्स बस ऐड होंगे और ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप यहाँ करेंगे जी टेम्परेचर को इंक्रीज, टेम्परेचर को आप करेंगे इंक्रीज। कैसे जी? आप वॉल्यूम कम करेंगे। मैंने आपको कहा है ना पिस्टन से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप वॉल्यूम करेंगे कम। जब आप वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब एयर का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो अब हमें पता है जी कि अब एयर की सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, और अब हमारे पास जो ये जो अल्कोहल है इसके फर्दर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। फर्दर मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में अब ऐड हो जाएंगे, ऐसे देखें जी। और अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड से क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड एयर हो जाएगी। ये काम करेंगे अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी हमने एयर के अंदर ना हद से ज्यादा अल्कोहल के मॉलिक्यूल दिखा दिए। जब आप एयर के अंदर आप अल्कोहल रखोगे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन आपको अंदर एयर में बहुत ज्यादा अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ा दोगे जिससे फर्दर आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल एयर में चले जाएंगे। अब एयर जो है उसके अंदर वो सुपर सैचुरेटेड है, उसमें अल्कोहल के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स डले हुए हैं। ये प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। अरे जी ये चैम्बर है जी, अब हम इसको 3D नहीं 2D बना रहे हैं। ये हमारे पास चैम्बर है और ये हमारे पास वो एक विंडो है, ग्लास विंडो, जहाँ से हमने रेडिएशंस को एंटर करना है। यहाँ से हम इस विंडो से हम जो है वो लाइट दे के इसमें तस्वीर खींचेंगे, ये लाइट देंगे हम यहाँ से। और यहाँ जो विंडो है यहाँ से हम एक पिक्चर खींचेंगे जी, ये कैमरा है। अब अंदर आपको पता है जी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जी और अल्कोहल के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये एयर प्लस अल्कोहल दोनों है जी, क्योंकि अंदर आपके पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड एयर।
ठीक है जी। तो आपके पास अंदर बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल है, बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि हम ये रेडिएशन डाल रहे हैं, ये रेडिएशन चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, इन तीनों में आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। तो अब ये रेडिएशन जैसी आपके चैम्बर से गुजरेगी, आपके एयर के मॉलिक्यूल्स को ये आयोनाइज करेगी। आपके एयर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये उनके उन एटम्स को आयोनाइज करते हैं। तो इसने क्या करा, एटम्स को आयोनाइज, आइंस बना दिया। तीनों कर सकती हैं जी, चाहे अल्फा गुजारें आप, चाहे बीटा, चाहे गामा। बस फर्क किस चीज का होगा, अल्फा बहुत ज्यादा आइंस बनाएगी, बीटा थोड़ी कम आइंस बनाएगी, और गामा बहुत कम आइंस बनाएगी। ठीक है। तो आपने इन रेडिएशंस को जैसे चैम्बर के अंदर से क्रॉस किया, आपके ये रेडिएशंस बन गए, इस जो एयर के एटम्स हैं वो बन गए जी आइन। अब हमें पता है जी यहाँ जो आइन बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज आइन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और एटम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये पढ़ा है हमने ऊपर, ये देखें, जब एटम निकलता है तो हमारे पास ये पॉजिटिव आइन बन जाता है, ये पॉजिटिव आइन बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें, ये पॉजिटिव आइन बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो वापस आते नीचे, हमारे पास रेडिएशन जैसी चैम्बर में एंटर हुई, इसने एयर के अंदर जो एटम्स हैं उनको कन्वर्ट किया पॉजिटिव आइंस के अंदर। अब ये जो आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो आपने सुपर सैचुरेटेड, जो जिसको एयर को आपने जिन अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल से किया था, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जो पॉजिटिव आइन है, ये आपके पास सपोज करें जी पॉजिटिव आइन है, तो अब ये जो इर्द गिर्द अल्कोहल के नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो आपके एयर के अंदर सोल्यूशन के तौर पे, सॉल्यूट के तौर पे थे शामिल, वो अब इसको घेरना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तभी आपने यूं ज्यादा अल्कोहल भरी थी एयर के अंदर, ताकि हर एटम को अच्छा खासा अल्कोहल का मॉलिक्यूल घेर ले। तो ये जो आपके आइंस बने हैं ये पॉजिटिव आइन होते हैं। आपकी हवा में अल्कोहल मौजूद है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मौजूद है जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ अट्रैक्शन होगी और ये सारे आपके अल्कोहल जो हैं वो इस आइन के गिर्द ऐसे आके चिपक जाएंगे, इसको ढक लेंगे ऐसे। जितना ज्यादा आपने अल्कोहल इसके अंदर यूज किया हुआ होगा, उतने ज्यादा जो है एटम्स जो है, उतने ज्यादा जो है वो आपके मॉलिक्यूल्स पे कंडेंसेशन। अब ये आयन जो कि पहले विजिबल नहीं था, अब ये आपको थोड़ा सा विजिबल नजर आना शुरू हो जाएगा, डॉट 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 सा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आयन्स बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपने उनके गिर्द, आपने समझ लो उनके गिर्द जो है अल्कोहल की एक लेयर चढ़ा दी, अब वो आपके विजिबल आना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे अल्फा गुजरी है ना, तो ये ऐसे यहाँ पे एक आयन बना हुआ होगा, ये आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर अल्कोहल ने रैपिंग करके इसको विजिबल बना दिया। एक आइन यहाँ बना हुआ होगा और ये आपको नजर आ रहा होगा, एक आइन यहाँ, यहाँ ऐसे आइंस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आपका मसला क्या था कि आइंस बनते नजर नहीं आते। आपने ये जो एयर को सुपर सैचुरेटेड किया, आपने इसमें अल्कोहल डाला, इससे क्या फायदा हुआ, आपके आइंस जो है उन पर बहुत सारे नेगेटिव अल्कोहल्स की लेयर चढ़ गई है और अब वो नजर आना शुरू। तो अब आपको जहां से रे गुजरेगी वहां आपको कुछ बबल बबल से नजर आएंगे, आप उसकी तस्वीर खींचोगे। अब जब आप उसकी पिक्चर खींचोगे, अल्फा आपको बिल्कुल ऐसी एक लाइन की सूरत में नजर आएगी, बीटा आपको ऐसी डॉटेड लाइन की सूरत में नजर आएगी, क्योंकि वहां थोड़े थोड़े वक्फे से आयोनाइजेशन होती है। अल्फा आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्यों नजर आई है, क्योंकि अल्फा की आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, वो हर वक्त आइन बना देगी, जो जिस जगह से भी गुजरेगी आइन बनते जाएंगे, आइन बनते जाएंगे। इसलिए अल्फा जो है बिल्कुल स्ट्रेट थिक मोटी लाइंस की सूरत में नजर आएगी। बीटा पे आयनाइजेशन कम है, तो कुछ जगहों पे आइन बनेंगे, कुछ जगहों पे आइन नहीं बनेंगे। जहां बनेंगे वहां बबल स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसलिए डॉट आ गया, जहां नहीं बने वहां ब्लैंक है। तो ये बीटा है। जबकि गामा को तो आपको पता है जी कि उसने इलेक्ट्रॉन के साथ टकराना है। अब हो सकता है वो लाइन में ना टकराए, इधर से टकराते उधर से टकराते, तो गामा का जो फोटोग्राफ आएगा वो ऐसा डॉटेड स्केचर्ड आएगा, यानी मुख्तलिफ डॉट्स आपको मिलेंगे ऐसे बिखरे हुए। आप समझ जाएंगे कि कौन सी रेडिएशन थी, गामा। तो यूं जैसे ही आप चैम्बर में से रेडिएशन को गुजारते हैं, अंदर आयनाइजेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होगी। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके इस आयन को घेर लेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ये आयन्स आपके विजिबल हो जाएंगे। आपको कुछ पूरी तस्वीर के अंदर, आपको जो कैमरे से देख लोगे तो पूरा ब्लैक नजर आ रहा होगा, कुछ खास सी लाइन से नजर आ रही होगी, आप तस्वीर खींचोगे। अल्फा में आपको स्ट्रेट लाइन अगर आपको नजर आई है तस्वीर खींचने पर, आप समझ जाओ कि जो रेडिएशन गुजारी थी वो अल्फा। डॉटेड लाइन आई आपकी पिक्चर, तो आप समझ जाए वो बीटा। और अगर गामा है, यानी कि डॉटेड लाइन से बिखरे हुए हैं डॉट्स, तो आप समझ जाएंगे वो गामा। ऐसे आप डिटेक्ट कर लोगे आपने किस रेडिएशन को गुजारा था। ये था विल्सन क्लाउड चैम्बर।
अब नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, ये हमारी अगली डिवाइस है जी। इसको दो साइंटिस्ट ने बनाया था, एक गीगर था, एक का नाम गीगर था, एक का नाम मूलर था, इसलिए इसका नाम हमने गीगर मूलर काउंटर रखा हुआ है। अच्छा जी, ये पिछली डिवाइस से ज्यादा अच्छी है दो तीन एतबार से। एक स्मॉल है, ये एक बड़ी स्मॉल डिवाइस है। दूसरी पोर्टेबल होती है, इजी टू कैरी है, कहीं पर भी आप लेकर जा सकते हो, स्मॉल पोर्टेबल है। तीसरा, ये ना सिर्फ आपकी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकती है, आपके पास कौन सी रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा, बल्कि एज वेल उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत को भी ये डिटेक्ट कर पाएगी कि आपके पास जो अल्फा है वो ज्यादा है या कम है, या बीटा जो आपके पास रेडिएशन आ रही है वो ज्यादा है या कम है, या गामा की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। तो ये विल्सन से अच्छी हो गई। विल्सन खाली रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा था, ये रेडिएशंस को डिटेक्ट भी कर रही है, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट करके बता रही है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है, जिसकी मदद से हम रेडिएशंस को डिटेक्ट भी करते हैं और उन रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं जी। कंस्ट्रक्शन, बनावट। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह होती है कि ये एक ऐसा सॉलिड सा सिलेंडर होता है, एक ऐसा सॉलिड मेटल का बना हुआ सिलेंडर होता है जी। ये देखें जी, सिलेंडर बना दिया मैंने आपके सामने, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। तो एक सॉलिड सिलेंडर होता है, लेकिन अंदर से हॉलो मतलब खाली होता है, जैसे पेन के ढक्कन होते हैं ऐसे, सॉलिड सिलेंडर अंदर से खाली। तो ये हो गया एक हॉलो मेटल सिलेंडर, हॉलो मेटेलिक सिलेंडर है पहली बात। मेटेलिक मतलब मेटल से बना हुआ, हॉलो मतलब अंदर से खाली। उसके बाद दूसरा, ये जो इसका सिरा होता है, ये वाला हिस्सा, ये तो भाई ये पैक है, ये पैक है, यानी जिस मेटल से बना हुआ है उससे ये पैक है, यहाँ से तो ना एंट्री है ना एग्जिट है, ये तो पैक हुआ हुआ है। ठीक है, जिसको आप यूं कर लो, पैक हुआ हुआ है। जबकि ये वाला हिस्सा खुला हुआ होता है, यानी बिल्कुल पेन का ढक्कन ही हो गया। पेन के ढक्कन को देखोगे तो सिलेंडर है, एक तरफ से पैक है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है। तो बिल्कुल ये पेन के ढक्कन की तरह हॉलो सिलेंडर है, वन एंड इसका क्लोज होता है, दूसरा एंड इसका ओपन है। अब यहाँ अंदर हमने एक टंगस्टन वायर लगाया हुआ होता है। टंगस्टन वायर वही होता है जो आपके बल्ब में यूज होता है, उस वायर को आप कह रहे होते हो टंगस्टन वायर। तो अंदर एक टंगस्टन वायर लगा हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपके जो आपका सिलेंडर की एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, पतला सा छोटा सा लंबा सा, बिल्कुल आपने जो फिक्स एंड है ना, यानी कि जो पैक एंड है उसमें अंदर घुसेड़ा हुआ। और फिर इस वायर को आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसको आप कनेक्ट करेंगे किससे? पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से। जबकि नेगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल है, सबसे पहले वो एक काउंटर से कनेक्ट होता है। काउंटर जो है वो आपके इलेक्ट्रिक पल्सेस को मेजर करके उसको काउंट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने गुजर रहे हैं सर्किट में से, ये उसको काउंट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गुजरता है, 2 काउंट कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नंबर आ रहा होता है, 2 3 1, ऐसा एक काउंटर लगाया हुआ जो कि हमारे करंट के पल्स को कंट्रोल करता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो नेगेटिव टर्मिनल को हमने पहले काउंटर से कनेक्ट वो करा हुआ होता है, और फिर इसको हम ऐसे सिलेंडर की वॉल से कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक हॉलो सिलेंडर लिया, एक तरफ से बंद दूसरी तरफ से खुला हुआ, अंदर से टंगस्टन वायर, हमने टंगस्टन वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो उससे क्या हुआ जी, हमारे वायर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारे वायर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। और फिर उसके बाद जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पहले हम उसको जो है वो काउंटर से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है हम वो वॉल से कनेक्ट करते हैं। लिहाजा हमारे पास ये जो सिलेंडर की वॉल है, चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट हो गई है, लिहाजा इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ऐसे। तो हमारे पास जो सिलेंडर है, अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, बीच में पॉजिटिव और वॉल्स पर नेगेटिव। टंगस्टन वायर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है और वॉल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बैटरी हम यूज करते हैं, ये तकरीबन 1000 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे हम यहाँ पर। और जाहिर बात है 1000 वोल्ट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा है जी। तो अक्सर हम क्या करते हैं जी, हल्की बैटरी ले लेते हैं और यहाँ हम एक बड़ा सा रजिस्टर लगा देते हैं। मैं भी लगा देता हूँ।
हम क्या करते हैं जी, ये वायर, ये टंगस्टन वायर है, ठीक है जी, यहाँ एक लार्ज रेसिस्टर लगा देते हैं और फिर बैटरी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जी बड़ा रेसिस्टर लेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर हम हल्का सा भी पोटेंशियल ले लेते हैं, लेकिन वो जब इस लार्ज रेसिस्टेंस में से गुजरेगा तो वो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, हमारा 1000 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं जी 1000 वोल्ट। और अब हम क्या करते हैं जी, इस गैस, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरते हैं जी, कौन सी गैस, आर्गॉन गैस। आर्गॉन गैस के अंदर थोड़ा बहुत हम अल्कोहल शामिल करके भरते हैं जी। ये हमने सिलेंडर के अंदर आर्गॉन प्लस अल्कोहल भर दी, और भरने के बाद हम इसको एक कैप से ढक देंगे, एक कैप से ढक देंगे, लेकिन उस कैप पे जो मटेरियल होगा वो सिर्फ मीका का यूज होगा और किसी का नहीं। तो यानी मीका विंडो लगा दिया हमने, ठीक है जी। ये नहीं है कि आपने कैप जो है वो प्लास्टिक का लगा दिया, लोहे का लगा दिया, मेटल का लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सिर्फ मीका ही का विंडो आप यूज करोगे। वजह ये है क्योंकि हम यहाँ से रेडिएशन को एंटर करेंगे। अब हमें पता है अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी कम है कि वो कागज से भी ब्लॉक हो जाएगी। तो अब वो हम कैसे डालेंगे, अगर हमने यहाँ पर एक सॉलिड ढक्कन लगा दिया, प्लास्टिक रख दिया, कागज रख दिया, कुछ भी रख दिया, हम अल्फा तो गुजार नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने मीका रखा है, क्योंकि मीका वो वाहिद मटेरियल है जिसमें से अल्फा भी गुजर जाएगा, ये इतना पतला होता है कि इसमें से तीनों किस्म की रेडिएशन गुजर सकती है। इसलिए हम मीका यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास सिलेंडर में तीनों किस्म की गैस आ जाए। अब क्या होता है जी, अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग। अब क्या होता है जी, हम यहाँ ये जो मीका विंडो है यहाँ से रेडिएशन को एंटर करते हैं, यहाँ से हम रेडिएशन को एंटर करेंगे। अब हमें पता है जी यहाँ पर आर्गॉन के ये एटम्स मौजूद हैं, ये आपके आर्गॉन के एटम्स मौजूद हैं। और हमने पिछले टॉपिक में भी देखा, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी देखी। हमारे पास ये रेडिएशन भले ये अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ये इन रेडिएशंस को आयन में कन्वर्ट करते हैं। ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सपोज कर लें जी ये पॉजिटिव आयन बन गए, ठीक है जी। और इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जी, वो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, वगैरह वगैरह। तो होगा क्या, आप तो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यार स्क्रीन हमारी वो जो तस्वीर है वो तो बहुत छोटी है। ये हमारे पास अंदर एटम था। अब जब रेडिएशन इससे टकराई, ये एटम था न्यूट्रल एटम, जब रेडिएशन टकराई तो ये अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तो इसमें से पॉजिटिव आयन बन गया और एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अब नीचे हमारे पास है जी ये टंगस्टन वायर, और इस पर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। लिहाजा अब ये टंगस्टन वायर आपके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन टंगस्टन वायर की तरफ जा रहा होगा, बीच में इसको फिर दोबारा ऐसा एटम मिलेगा, न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन जैसे उससे टकराएगा तो अब ये न्यूट्रल एटम भी आयोनाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि टकरा के यूं चला गया, सपोज कर लें ये रहा, और अब ये इस इलेक्ट्रॉन के टकराने से एक नया इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। अब फिर वही होगा जी, ये नीचे जा रहा होगा, ये एक एटम से टकराएगा, ये नीचे जा रहा होगा, ये एक एटम से टकराएगा, फर्दर आयनाइजेशन होगी, फर्दर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे। तो जब तक आपके ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टंगस्टन वायर तक जब तक ये पहुंचेंगे, इस दौरान बार बार ये आयनाइजेशन कर करके बार बार इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन फर्दर दो एटम से टकराएंगे, चार इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। फिर वो चार इलेक्ट्रॉन चार एटम से टकराएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवेलेंची इफेक्ट, एवेलेंची इफेक्ट। और आखिर में ये जो आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आखिर में टंगस्टन वायर के पास आएंगे और टंगस्टन वायर के साथ ये अटैच हो जाएंगे जी। और अब टंगस्टन वायर में आपका एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ऐसे। अब जब ये करंट आपका फ्लो होगा जी, सर्किट नीचे की तरफ आपका एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट है, जब ये करंट आपके काउंटर से गुजरेगा, आपका काउंटर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेगा। अब अगर अल्फा पार्टिकल है तो आयनाइजेशन ज्यादा होगी, कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आपका काउंटर रेटिंग ज्यादा देगा।
अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके बीटा पार्टिकल थी तो आपकी आयोनाइजेशन कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम आएंगे और आपका काउंटर कम काउंट करेगा। ये हाल गामा के साथ होगा। अगर गामा है तो बहुत कम आपकी आयोनाइजेशन होगी, बहुत कम होंगे जी कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब वो काउंटर से गुजरेंगे तो काउंटर उसको बड़ा कम मैनेज कर रहा होगा। तो यूं आपको स्ट्रेंथ भी पता चल रही है, साथ साथ आपको रेडिएशन के बारे में भी पता चल रहा है कौन सा रेडिएशन है। अगर आप देख रहे हो जी कि आपने 200-300 की फिगर जा रही है, इसका मतलब है जी अल्फा बीटा, वो बीटा है। 400-500 की फिगर जा रही है, आप समझ जाओगे अल्फा है, और 100-150 की आ रही है तो आप समझ जाओगे गामा। तो ये हो गया जी विल्सन क्लाउड चैम्बर भी और कीगर मूलर काउंटर भी। इस चैप्टर में बस हमें यही दो टॉपिक को डिस्कस करना था। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर रेडिएशन के हवाले से बात करी, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी देखी, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, जो कि हमारी दोनों डिवाइस में यूज हुई। तो डिवाइस थी, प्रीवियस क्लास में हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा, और इस क्लास में हमने जो है वो गीगर मूलर काउंटर पढ़ा। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 20 इख्तिताम होता है जी। खुदा ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।